तो हमारे पास है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल, कि एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी कि एक हमारे पास होता है ओवा, यानी कि सिंगल सेल होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। और ये हमारा है ओवा। ओवा के पास आता है एक स्पर्म, ये स्पर्म की टेल होती है कुछ इस तरह से, ये स्पर्म हो गया हमारा, ये इसकी टेल हो गई, और ये इस स्पर्म का होता है हेड। नेक्स्ट कुछ टाइम बाद ये हेड एक तरह से लाइक सेकेंड डायग्राम वे विल ड्रॉ कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा ओवा, और ये आ जाएगा हमारा स्पर्म कुछ इस तरह से, और ये हो गई इसकी टेल। तो ये जॉइन हो जाता है यहाँ पर एक तरह से ओवा से, और फर्टिलाइजेशन यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक तरह से जब ये जॉइन हो चुका है यहाँ पर, इसकी जो टेल होती है वो बाहर निकल जाती है। लाइक अगर हम ड्रॉ करें तो वो जो है वो एक तरह से जो हमारे पास स्पर्म था वो अब यहाँ से एंटर होके अंदर चला जाएगा, और लाइक ये रहा हमारा ओवा का न्यूक्लियस, और वो रहा हमारा स्पर्म का जो हेड था, जो टेल है वो बाहर आ जाएगी, बाहर ही रह जाएगी, मतलब वो अंदर नहीं जाएगी टेल। और वो हमारा यहाँ पर जो स्पर्म का हेड था एक तरह से, वो इस न्यूक्लियस के साथ, दैट इज़ न्यूक्लियस ऑफ द ओवा, इसके साथ यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये थी हमारी टेल, और अब यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होगा। ये धीरे धीरे किस में चेंज होगा आपको पता है, दैट इज़ ये धीरे धीरे पहले तो यहीं पर फॉर्म करेगा जाइगोट, एंड आफ्टर 9 to 14 डेज के अप्रॉक्सीमेटली इसके बाद ये जाइगोट धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। अब ऐसा क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों दो ही सेल्स थे, लेकिन अब ये दोनों सेल्स और ज़्यादा सेल्स को क्रिएट करने लगते हैं। यहाँ पर ये अब सिंगल सेल्स नहीं बचते, यानी कि दो ही सेल्स नहीं बचते, एक तो स्पर्म्स एंड ओवा, ये दो ही सेल थे, लेकिन इन दो सेल्स से मिलकर अब बहुत सारे और सेल्स बनते हैं, और एक बहुत सारे सेल्स वाला एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिप्रोड्यूस होता है। तो ये होता है प्रोसेस एक फर्टिलाइजेशन का, कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे वो स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच पाता है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि अब स्पर्म्स उस एग तक कैसे पहुँचता है, दैट इज़ इन द टॉपिक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।